नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। मेरे प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, आज मैं इजराइल देश के बारे में यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने यूट्यूब में देखा, वहाँ इस तरह से बताया जा रहा था कि इजराइल देश में अब मंदिर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस हमारे पास्टर साहब का कहना था, या जो भी हमारे प्रचार भाई हैं उनका कहना था कि जब पवित्र मेमना का बलिदान हो चुका है, सर्वश्रेष्ठ बलिदान हो चुका है, तो फिर यह इजराइल देश में मंदिर बनाने का ज़रूरत क्यों है। उन्होंने इस पर एक उदाहरण भी दिया कि हमारा शरीर ही हमारे परमपिता परमेश्वर का मंदिर है। दोस्तों, हमारा यह शरीर, चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को याद होगा हमारा यह शरीर हर हमेशा कई प्रकार के बीमारियों से ग्रसित रहने वाला शरीर है, आप खुद ही जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इस नए यरूशलेम के मंदिर के बारे में जानकारी पवित्र वचन के माध्यम से देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप यदि इस समय घर में हैं तो आप पवित्र बाइबल खोलिए, नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16। वह इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः ईश्वर की वाणी सुनो, अब मैं यरूशलेम पर दया दृष्टि करूँगा, वहाँ मेरे मंदिर का पुनः निर्माण हो जाएगा। यह विश्वमंडल के प्रभु का कहना है। दोस्तों, यरूशलेम में मंदिर का बनना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वयं प्रभु कह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना है तो मंदिर का बनना भी बहुत ज़रूरी है। और जब तक मंदिर नहीं बनेगा, हमारा प्रभु इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। आप सोचते होंगे, कहाँ का पास्टर है, कहाँ का प्रचारक है जो इस तरह की बातें करता है। दोस्तों, मेरा नाम निकोलस तिर्की है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। अब आप लोगों को फिर से पवित्र वचन में लेकर चलता हूँ। आप नबी दानियल का ग्रंथ खोलिए, अध्याय 12 पद संख्या 11 में लिखा है, जब मंदिर बन जाएगा और पृथ्वी पुत्र प्रकट हो जाएगा, तब वह उस पवित्र मंदिर में जाकर दैनिक होम बलियों को बंद कराएगा और उस मंदिर के परम पवित्र स्थान पर विभत्स मूर्ति का स्थापना करेगा। इस तरह से लिखा है वचन। ये सीधे बताता है कि इजराइल में थर्ड टेम्पल, तीसरा मंदिर का बनना ईश्वर के वचन के अनुसार अति आवश्यक है। हम यही बात प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 और 2 में पढ़ते हैं। जब यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह दर्शन देता है, उस समय स्वर्गदूत ने उसे जो दर्शन दिया, उन्होंने उस बात को लिखित रूप में, सबूत के रूप में रखा, और वह इस तरह था, इसके बाद किसी ने मुझे मापक के रूप में सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर का मंदिर, वेदी और उसके आराधों को नापो,
क्या सुना आप लोगों ने? उठो और ईश्वर के मंदिर, वेदी और आराधों को नापो, किंतु मंदिर का बाहरी प्रांगण छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदते रहेंगे। दोस्तों, 42 महीने मतलब लगभग 3.5 साल। 3.5 साल तक उस धरती पुत्र का अधिकार होगा इजराइल देश पर। तब कहीं वह घमंड में चूर होकर सीनै पर्वत पर चढ़ाई करने जाएगा। उस समय हमारा प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता उद्धार करते संसार में प्रकट होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि इजराइल देश में मंदिर का बनना उचित नहीं है, जरूरी नहीं है? क्या आप वचन से बढ़कर हैं? क्या आप प्रभु को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भाई, आप जो भी पास्टर हैं, प्रचारक हैं, चाहे आप जिसी भी कोई सा भी चर्च के हों, जहां कहीं भी हों, आप प्रभु के वचन को मत तोड़िए, मत बिगाड़िए, क्योंकि प्रभु का वचन साफ शब्दों में है कि इजराइल देश में तीसरा मंदिर का बनना आवश्यक है। जब तक वह मंदिर नहीं बनेगा, प्रभु का वचन पूरा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? सूर्य टल जाए, चंद्रमा टल जाए, पृथ्वी टल जाए, परंतु ईश्वर का एक वचन भी जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वह नहीं टलेगा। प्यारे माता पिता, आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए। आप पहले वचन को समझिए। जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे, आप प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। आप प्रभु को नहीं जानेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और इसीलिए हम लोग प्रभु को ढूंढने के लिए, उसको जानने के लिए एक चर्च से दूसरा चर्च भागते रहते हैं, एक पास्टर के पास से दूसरे पास्टर के पास भागते रहते हैं, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान ही नहीं है। हम वचन को समझ ही नहीं पाते हैं कि वचन हमें क्या कह रहा है, वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। और हम बस ये बात सुन लेते हैं कि वहाँ पर वो पास्टर आ रहा है, वो बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, कोई भी पास्टर खुद से शक्तिशाली नहीं है। वो वचन को पढ़ता है, वचन को समझने का कोशिश करता है, वचन को लेकर वो प्रार्थना करता है, तब कहीं जाके उसे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है, तब कहीं जाके उसे यीशु नाम का सामर्थ्य मिलता है और उसके शब्दों से वो प्रकट होता है, उसके शरीर से प्रकट होता है। हर पास्टर नॉर्मल शरीर है, मिट्टी है, परंतु जब वो वचन को जानता है, जब वो वचन को समझने लगता है, तब वही वचन उसके लिए हथियार बन जाता है, ढाल बन जाता है, ताकत बन जाता है। प्यारे माता पिता, आजकल हर कोई ये चाहता है कि वो पास्टर बन जाए, उसका एक कलीसिया हो जाए, बहुत से लोग आए वहाँ पर। आप यूं ही किसी पर विश्वास मत कीजिए। प्रभु का वचन आप अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, सावधान, आपको अन्य दिशा में ले जाने वाले, प्रभु के वचन से दूर ले जाने वाले बहुत आएंगे, सतर्क रहिएगा। आप यदि किसी का भी वीडियो देखते हैं, पूरी तरीक़ा से देखिए, क्योंकि उससे आपका विश्वास बढ़ता है, आपका मनोबल बढ़ता है। परंतु जो वो वचन के माध्यम से आपको समझाते हैं, उसे आप बाइबल में ज़रूर ढूंढिएगा, ज़रूर खोजिएगा। जब वो वचन को लेता है, आप उसे नोट कर लीजिए, कौन से अध्याय से लिया है, कौन सा पद है, और उन्होंने उस वचन के बारे में आपको किस तरह से
रास्ता बताया, उसने आप लोगों को किस तरह से प्रभु के वचन को समझाया है। आप इसे जरूर परख कीजिए, जरूर टटोलिए, जांचिए, तब कहीं जाकर आप प्रभु के वचन को समझ पाएंगे। प्यारे माता पिता, आप सभी से प्रार्थना है कि आप पहले वचन को ढूंढिए, उन्हें पहचानिए, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। वचन ही देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में रहा, और हम उसे सारी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, कभी इस गांव, कभी उस शहर, कभी उस चर्च, कभी उस पास्टर के पास, जबकि हमारा प्रभु स्वयं वचन के रूप में बाइबल के अंदर मौजूद है। हम उसे खुद नहीं पहचान पाते और उसे ढूंढने चले जाते हैं। इसलिए पहले वचन को पहचानिए, वचन पर मनन कीजिए, तब आपको प्रज्ञा प्राप्त होगा। और जैसे ही आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा प्राप्त होगा, आप वचन को समझना शुरू कर देंगे, और जब आप वचन को समझेंगे, आप प्रभु को पहचान लेंगे, पहचानना शुरू कर देंगे। तब आप प्रभु को पाने के लिए और भी ज़्यादा ललायित हो जाएंगे। प्यारे माता पिता, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और वचन का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सभी को मिलता रहे। आमीन।